सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। साथियों, आज हम इस नेचर की दुनिया में आए हुए हैं जो कि हमारे गांव का ये पूरा एक बहुत सुंदर ही प्राकृतिक वातावरण है। आप देख सकते हैं जो गेहूं की फसलें हैं लहरा रही हैं और सरसों के फूल किस प्रकार से लहरा रही हैं। ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की धूप भी खुला है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है, सुहावना है। तो यहाँ पर नॉर्मल ठंडी भी पड़ रही है। फिलहाल तो अब ठंडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और बसंत पंचमी जो है 2 दिन पहले बसंत पंचमी थी और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है। तो आज दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो एक सामाजिक क्रांति के बहुत ही अग्रदूत थे और उन्होंने ऐसे बहुत कार्यक्रम करवाए जिनके करीब मैं उनसे जानकारी आपको खुद उनके माध्यम से जानकारी दिलवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने उनकी लगभग उम्र जो है करीब 70 के आसपास हो रही है। तो उन्होंने बहुत ही क्रांति हो गई है। तो मैं उससे आपको, जिन्होंने लगभग जब से 2010 से तो मैं ज़्यादातर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चाचा जी, पहले तो आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपने तो काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। तो पहली बात तो अपना परिचय बताइए पूरा। सम्मानित साथियों, हमें मुंशी श्यामलाल बौद्धाचार्य और पिताजी हैं ककोर गौतम जी, ग्राम शहजादपुर, मौजा रेवली, परगना व तहसील सलवन, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी योग्यता ICOM एंड MA समाजशास्त्र 1984, जो बड़े संघर्ष से मेहनत करके ईंटा गारा करके मैंने MA किया है। और उस समय खाने को नहीं मिलता था, लकड़ी काट करके ईंटा गारा करके ये शिक्षा प्राप्त की है। जी जी। उसके बाद मैंने 24/5/2013 को प्रियदर्शी अशोक संस्थान रायबरेली से मैंने बौद्ध धर्म की भंते धम्मपाल द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। अच्छा जी। तभी से समाज का कार्यक्रम देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। मैंने लमसम 5000 शादियाँ से ज़्यादा अब तक करवा चुका हूँ। और जो हमारे ये बौद्धों का जो इसमें है, पहले मैच में है संभोग मुंसरे, एकला बोर सुप्पा मुन की कथा है। तीसरी संत श्रोमण श्री रविदास जी की कथा है। चौथी विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की कथा है। और 5वें अध्याय में लोक मंगल दल की कथा, यानी भगवान तथागत गौतम बुद्ध की कथा है जी। और इन्हीं की करुणा दृष्टि से मैं 24 घंटे, इनके अलावा मेरे मन में कोई बातें उत्पन्न नहीं होती हैं। इन्हीं का स्मरण, इन्हीं की बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ और चलता रहूँगा। समाज को जहाँ भी जाता हूँ, समाज को इनकी करुणा दया भाव को आगे बढ़ाता रहता हूँ और लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हर कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। जैसे 14 अप्रैल हुआ, बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को, और भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जयंती बैसाखी पूर्णिमा दिन बुधवार को, और संत श्रोमण रविदास जी की जयंती माघी पूर्णिमा को जी। और बाबा साहेब ने हमारे महाराजा ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट गुप्त का इतिहास पढ़ा। जी जी। फिर उन्होंने 14 अप्रैल 1956 को 10 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। जी जी। और जैसा कि आज लोग
विडम्बना को देखते हुए बताते हैं, मनुवादी जी से बताते हैं, उस दिन ये लोग जो है हमारे वंशज रावण का पुतला फूंकते हैं। ऐसा नहीं है। अशोक सम्राट ने उस कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त किया था जी। उस विजय में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे। इस भीषण हिंसा को देख करके हमारे अशोक सम्राट महान ने यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे अस्त्र शस्त्र से लड़ाई नहीं करना है, अब बौद्ध धर्म के हिसाब से लड़ाई करना है। और 80,000 स्तूपों का उन्होंने निर्माण करवाया था। और हमारा एक इतिहास है कि सतयुग से लेकर के 2,56,97,000 वर्षों तक इस भूमकल पर आदिवासियों का राज रहा। जी। जिसके प्रथम राजा हमारे चमरसेन थे जी। और अंतिम राजा चामुंडा राय जी। यही चामुंडा बाद में चामुंडा ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ जी। और इसी ने हमारे बौद्ध धर्म का खात्मा करवाया था। और ये चमरसेन की संतान है चंद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त से लेके राजा बृहदर तक 10 राजा हुए। 10 राजा हुए जी। 10 राजा का मंत्री पुष्यमित्र सुख हुआ। जी जी जी। इसी पुत्र पुष्यमित्र सुख ने उनके अशोक सम्राट की पत्नी के अनुरोध से इसको अपने मंत्रिमंडल में रखा। जी। और ये थोड़ा सा भर्ती जब हुआ तो धीरे धीरे करते करते हमारे अशोक सम्राट का पूरा मंत्रिमंडल का बदलाव करके अपने ब्राह्मणों को भरता गया। जब पूरा मंत्रिमंडल इसका तैयार हो गया ब्राह्मणों का, तो इसने मौका पर करके हमारे राजा बृहदर्थ की हत्या कर दिया। और राजा बृहदर्थ की हत्या कर दिया तो ये जब राजा बन करके राजगद्दी पर बैठा तो वहाँ की जनता ने इसका बड़ा घोर विरोध किया। तब इसने सोचा कि अब हमारा यहाँ राजकाज नहीं चल सकता है। तो उसने यहाँ से अपनी राजधानी हस्तिनापुर से उठाकर सोनितपुर ले गया, जो सोनितपुर अयोध्या के क्षेत्र में लगता है। अयोध्या आचार्य हमारे जोगुल किशोर बौद्ध है, जो इसको इस समय सियालकोट इसमें पाकिस्तान में चला गया। वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, एक किताब लिखा है कि यहाँ अयोध्या नहीं, यहाँ साकेत महाबौद्ध नगर है। जी। तो बौद्ध नगर है, साकेत महाबौद्ध नगर है। अयोध्या एक गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर एक छोटा सा गांव है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये राजा दशरथ अयोध्या के राजा नहीं थे, ये वाराणसी के राजा हैं। यहाँ के राजा नहीं है। अयोध्या के राजा नहीं है, वाराणसी के राजा थे। लेकिन यहाँ पर बनवादियों ने यहाँ बढ़ा चढ़ा करके जो साकेत महाबौद्ध नगर को इसको जो है उन्होंने यहाँ कर दिया। और फिर वहीं तो पर इस कहने का मतलब जो अयोध्या है वर्तमान में अयोध्या है, साकेत महाबौद्ध नगर उससे पहले जो है साकेत था। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, साकेत महाबौद्ध नगर है। ऐसी साकेत महाबौद्ध नगर में इस पुष्यमित्र सिंह और कुमारिल भट्ट ब्राह्मण और एक शंकराचार्य ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण इकट्ठा हुए। तो इन लोगों ने एक हमारे समाज को मिटाने की एक और बौद्ध धर्म का गर्दिश बनाने की एक चाल खेली। चाल क्या है कि इन्होंने वहाँ पर साकेत महाबौद्ध नगर में जा करते सोनितपुर में वहाँ पर ऐसा ऐलान कर दिया कि हमारा पूरा संसार बौद्धमय था उस समय। जी जी जी। जिस समय की घटना है बता रहा हूँ। तो उस समय इन्होंने षड्यंत्र रचा कि जो जितने के बौद्धिस्टों के सर काट के लाएगा तो एक सर पे हर व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दिया जाएगी। ये कमाई हमारे राजा बृहदर्थ की थी, उसने सब गर्द में मिला दिया। और संसार में नहीं, ये किसने कहा कि मतलब कि जो पुष्यमित्र सिंह ने। बहुत अच्छी जानकारी साथियों, आप ये ध्यान रखना कि किस प्रकार से बौद्धों को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चाल चला है पुष्यमित्र सिंह ने। बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, तो पुष्यमित्र सिंह ने जब वहाँ ऐलान कर दिया तो बौद्धों का इतने सर वहाँ इकट्ठा हो गए, संसार में हाहाकार मच गया। कुछ लोग जंगलों में भाग गए, कुछ लोग इधर उधर जान बचाकर तलहटियों में रहने लगे। और वहाँ इतने सरों इकट्ठा हो गए सोनितपुर में कि सरों के रखने के लिए वहाँ स्थान ही नहीं रह गया, खाली नहीं रह गया। तो इन्होंने चाल खेला कि
साकेत महाबौद्ध नगर में घाघरा नदी बहती है। जी जी। तो जितने में साकेत का क्षेत्र लगता था उतने में उन्हीं सरों से उस नदी को पटवा दिया गया, जिसकी नामकरण रखा गया क्या कहते हैं, सरयू नदी। सरयू नदी जी। लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे PCS IPS डॉक्टर हमारे लोग जो है सरजू के नाम से जानते हैं। एक मिनट सर, आप इतनी अच्छी जानकारी लोगों को शेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे मालूम कि आप कहाँ से पढ़ते हैं जो इतनी नॉलेज रखते हैं? ये आप किताबें से पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं? किताबों से पढ़ता हूँ, जो हमारे लेखकों ने लिखा है, पूर्वज लेखकों ने, जी जी, उन्हीं के माध्यम से ये सब जानकारी मिलती है। कभी कभी इस कंप्यूटर वाले यूट्यूब पर के चैनलों से जानकारी मिलती है जी। और अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर साथियों कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे, बहुत मतलब महान पूर्वज थे, जिन्होंने अपने किताबों में बहुत कुछ साफ, उन लोगों ने जो चतुर चालाक लोगों ने किस प्रकार से जैसे पुतने का एक षड्यंत्र चला, और तो ये सारी जानकारी आप किताबों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जी ये सब। तो सोशल मीडिया तो ज़्यादातर कहते हैं लोग कि मतलब ज़्यादातर फेक वीडियो बनाते हैं अपने व्यू और लाइक के लिए, फेक वीडियो बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आप ये कह रहे हैं कि किताबों के माध्यम से जो सटीक जानकारी होती है, हमारे महान ऐसे लेखक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने खुद स्वयं लिखी है किताबें। तो ये पूरी जानकारी तो चाचा जी और आगे आप अपनी इतिहास फिर से और ये है कि ये हमारे जो आदिवंश कथा है, इसके लेखक हमारे अंगने लाल जी हैं जी। अंगने लाल जी जी। इसके लेखक हमारे अंगने लाल जी हैं। तो ये आदिवंश कथा की पुस्तक है। तो इन्हीं सब के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, और ज़्यादा जानकारी तो बहुत है कि अगर हमारी स्वास्थ्य सही